स्पाइडरमैन ग्रिम हंट के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से साशा कैरेवन और उसकी बेटी अलोशिया और उसका जो भाई मिलके सारे के सारे स्पाइडर्स को हंट करना शुरू करते हैं। जहाँ पे वो लास्ट एपिसोड में जूलिया कारपेंटर की स्पाइडर वुमन जो कि अब अरकाने के नाम से जानी जा रही होती है, वो उसको हंट करने के लिए निकलते हैं। लेकिन यही हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो कि अपने फ्लैट में बहुत बुरी हालत के अंदर बैठा हुआ होता है, वहीं पे जो उसका इविल क्लोन होता है जिसका नाम केन होता है, वो यहाँ पे उससे मदद मांगने के लिए आता है और वो उसको खतरनाक किस्म की वार्निंग देता है। लेकिन इसी के बाद हमने देखा कि जब यहाँ पे पीटर पार्कर जो अरकाने के साथ मौजूद होता है, एक मरा हुआ इंसान नजर आता है जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह की फॉर्म में हमें नजर आ रहा है जिसका नाम इज़ेकियल है। उसी तरह हमने कहा था साशा ने जो है यहाँ पे मेडी फ्रैंकली की स्पाइडर वुमन को सेक्रीफाइस करके अपने एक बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया मौत से। तो अब आगे और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उसी कैसल के अंदर जहाँ पे साशा अपने सारे बच्चों के साथ बैठी भी होती है और कहती है क्या तुम्हें वो फीलिंग याद आ रही है, वो रश जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता था जब हम अपने प्रे को पकड़ने के लिए जाया करते थे, वो एंटीसिपेशन मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। हम बहुत करीब आ चुके हैं, हम बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं उनको दोबारा से थामने के लिए। पापा तुम सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करेंगे, खासकर वल्डेमीर तुम्हारे ऊपर, तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है। वो यहाँ पे मैडम वेब को घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है। आयुषा अब मुझे उन सब की तलाश है, हमें और स्पाइडर्स को ढूंढना होगा क्योंकि वो घड़ी जो है हमारे बहुत ज्यादा करीब आ रही है। ब्लड डिमांड्स ब्लड। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साशा जो है अब वो स्पाइडरमैन को पकड़ना चाहती है और उसी के ब्लड सेक्रीफाइस से जो है कैरेवान द हंटर वापसी आ सकता है। जिस तरह यहाँ पे स्पाइडर वुमन के सेक्रीफाइस से उसका बेटा यानी कि जो एक खतरनाक किस्म की मॉन्स्टर्स फॉर्म के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये उसका बेटा है बेसिकली। तो यहीं से मैडम वेब बताती है कि मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरे पास ये सारी की सारी स्ट्रेंथ मौजूद हो जिसके जरिए मैं सब रेजिस्ट कर सकूं। लेकिन वो चीज जो कि मेरे पीछे बैठ के इस वक्त उस हड्डी को चबा रही है, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और उसका दिल धड़क रहा है वो भी सिर्फ मेरी मरी हुई एक दोस्त की वजह से। अगर मैं ये बात किसी को बताने की कोशिश भी करूँ तो शायद मेरी कोई बात सुने भी ना। और इसी तरह हम यहाँ से क्लिप वाले स्पाइडरमैन के पास शिफ्ट होते हैं जिसको यहाँ पे उसको देख के उल्टी आ रही होती है और कहते हैं कि नहीं नहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मास्क के अंदर उल्टी करना अच्छा नहीं है। ओ गॉड ये स्मेल कितनी बुरी है। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि स्पाइडरमैन प्लीज अब तुम यहाँ पे बेहोश मत हो जाना प्लीज। पीटर बोलता है क्या तुम उसको देख रही हो जो मेरे सामने खड़ा हुआ है या मेरा ही दिमाग खराब हो चुका है। तो कहती है कि हाँ मैं उसको देख रही हूँ और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि शायद मुझे सिर्फ वही दिखा होता। तो इसी तरह वो आदमी बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन यहाँ आने से पहले मैं एक शावर नहीं ले सका जब मैं जहन्नुम से वापसी लौट कर आया। मैं एक काफी टाइट स्केड्यूल के ऊपर चल रहा हूँ। हंटर जो है वो हमारे लिए आ रहे हैं और अगर हम लोग ने सबने एक साथ मिलकर अपने आप को गेट टुगेदर नहीं करा, हमने एक साथ मिलकर काम नहीं करा, तो शायद वो सिर्फ मैं ही अकेला नहीं होने वाला हूँ जो कि आज मौत से वापसी जिंदा होकर आया है। तो इसी तरह पीटर बताता है कि इसका नाम इज़ेकियल है। फॉर अ वाइल ये मेरा एक मेंटर था, मेरा एक दोस्त था और इसके बाद एक गद्दार था, लेकिन फाइनली ये एक सेवियर बना और इसने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके मेरे लिए कुर्बान किया। मैंने इसको अपने हाथों से दफनाया था और इसी वजह से तुम्हें ये सारी की सारी बदबू आ रही है। तो अब सवाल ये कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। तो पीटर बोलता है कि ये सब हो कैसे रहा है। तो इज़ेकियल बोलता है कि मैं सारी चीजों को सिंपल करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इन बातों में बिलीव नहीं करते हो कि तुम्हारी पावर की एक स्पिरिचुअल साइड भी है और उसकी एक अलग ही पावर्स मौजूद हैं। तो पीटर बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा पॉइंट इन सारी की सारी बातों को मनवाने का, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ से स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स निकल रही हैं। तो वहीं से इज़ेकियल कहता है कि मेरी बात का विश्वास करो, मैंने इस बात के लिए कभी भी वॉलंटियर नहीं करा था। हम सब जो है उसके बच्चे हैं और हम सबको हर्ट किया जा रहा है। मुझे जो है उसके जरिए यहाँ पे भेजा गया है पास्ट के अंदर ताकि मैं तुम्हें एक वार्निंग दे सकूं। तो वहीं से जूलिया बोलती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बैक स्टोरी देना चाहोगे। देखो एक आइडिया है जिसके मुताबिक जितने भी लोग स्पाइडर का नाम लेते हैं या स्पाइडर से उनका कोई भी कनेक्शन है तो उनको एक तरह से चूज किया गया एक बिग ओल्ड स्पाइडर गॉडेस के जरिए। तो वहीं से जूलिया बोलती है क्या तुम सीरियस हो। तो पीटर बोलता है कि जूलिया इस वक्त हम एक ज़ॉम्बी से बात कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस वक्त भी यहाँ पे मजाक कर रहा हूँगा। और इसी तरह वो बताता है कि द एनिमियस प्राइमल एनर्जीज जो इस दुनिया की हैं उसको सर्जी क्रेगनोफ यानी कि कैरेवान द हंटर ने जो है उसके जरिए अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी और उसने सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को हमारी दुनिया के अंदर तलाश करा एक डार्क मैजिक के थ्रू। उसका जो कनेक्शन था उस चीज ने उसको पागल कर दिया, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसको तुम्हें हराने का जुनून इतना ज्यादा चढ़ चुका था कि तुम्हें हराने का उसको अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो ये था कि वो तुम्हारे जैसा बन जाए और इसी वजह से उसने अपनी खुद की ही जान ले ली, द लास्ट हंट। तो पीटर बोलता है कि थैंक्स फॉर द ड्रैग डाउन द मेमोरी लेन, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद था। तुम शायद भूल चुके हो कि उसने मुझे जिंदा दफनाने की भी एक बार कोशिश करी थी। तो वहीं से इज़ेकियल बताता है कि वो जो कनेक्शन उसने अपना डार्क मैजिक के साथ बना लिया था वो एक ऐसा कनेक्शन है जो उन अलग अलग जगहों पे जाता है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है और वो कनेक्शन जो किसी के मरने के बाद भी टूटता नहीं है। साशा कैरेगनॉफ जो कि उसकी वाइफ है वो इस बारे में जानती थी और उसी वजह से उसको ये पता चल गया कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड को वापसी लेकर आ सकती है उन सारे के सारे डार्क मैजिक से इस्तेमाल करते हुए और इसी वजह से उसने ये सारी की सारी प्लॉटिंग शुरू करी और तुम लोग के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू करी। तुम सारे के सारे स्पाइडर जो इस वक्त वो खतरे के अंदर मौजूद हो। तुमने इस बात को कहीं ना कहीं महसूस जरूर किया होगा स्पाइडरमैन
क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारे ऊपर ये सब हो रहा है। तुम्हें जो है कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। ये सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि तुम्हें जो है इस ग्रीम हंट के लिए तैयार किया जा सके। आखिरकार वो लोग मुझे हंट करके वैसे भी करना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है? तो वहीं से एजेकियल समझाने की कोशिश करता है कि बेसिकली वो हमारे सारे स्पाइडर सिस्टर्स और ब्रदर्स को मार रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा वेब है जिसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड डिमांड्स ब्लड। और वो इस ग्रेट सैक्रिफाइस को करके उस सारी की सारी पावर इकट्ठा कर सकते हैं, जिसके जरिए उस सर्जी क्रैगनॉफ को वापसी मौत से जिंदा कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे लोगों को हंट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तो वहीं से एजेकियल बोलता है कि वो लोगों को हंट नहीं कर रहे हैं, वो स्पाइडर्स को हंट कर रहे हैं। वो हंट कर रहे हैं और जान से मार रहे हैं। मेटी फ्रैंकलिन जो है वो मर चुकी है। मैडम वेब सिर्फ इसी वजह से जिंदा है अब तक, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें देख सकती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन लोगों के लिए भी। और ये देख के हम देखते हैं कि वो स्पाइडरमैन और जूलिया एकदम शॉक में आ जाते हैं मेटी की खबर सुन के। और वहीं से एजेकियल बताया था कि केन की अगर बात की जाए तो शायद वो भी इस चीज को सर्वाइव ना कर सके, और इस तरह के और भी बहुत लोग हैं, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो वहीं से पीटर बोलता है कि नहीं, अब और नहीं, तुम जानते हो कि अब अगला कौन होने वाला है। तो वहीं से एजेकियल बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आया था ताकि हम अपनी एक आर्मी बना सकें, ताकि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। तुम्हें इस वक्त जोश में नहीं आना है। लेकिन पीटर बोलता है कि मुझे बताओ कि अब अगला कौन होने वाला है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं बता रही होती है मैडम वेब कि आन्या कोरोजोन एक स्पेशल है। वो जो दूसरे लोगों की तरह इस वेब का अंदर गिरी नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा अलग और स्पेशल और एक चूजन वन है। उसका फ्यूचर कुछ ऐसा है जिसको मैं अभी देख भी नहीं पा रही हूँ, और शायद वो एक ऐसा फ्यूचर है जिसको देखने के लिए वो भी जिंदा ना रह सके। और उसी तरह देखने के बेसिकली वो यहाँ पे भाग रही है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे वाल्डामीर अटैक कर रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, उसके ऊपर अटैक क्यों जा रहा है। और वो उससे यही सवाल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अनिया वहाँ पे आती है और कहती है कि हम बस तुम्हारा खून लेने के लिए आए हैं लिटिल सिस्टर। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर वहाँ पे आता है और कहता है कि मूव इट स्पाइडर गर्ल, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वहीं से वो कहती है कि ड्यूड, मेरा नाम अराना है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो, इस वक्त हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, बस तुम यहाँ से फौरन भागो। उसी तरह हम देखते हैं कि पीटर यहाँ पे वाल्डामीर का हैमर रोक के उससे मुकाबला करना शुरू करता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीटर को दोबारा से उन ड्रम्स की आवाज आना शुरू हो जाती है, और कहता है कि ये ड्रम्स की आवाज मुझे दोबारा आ रही है, मैं अर्थ को सुन सकता हूँ, और ये बुखार बहुत ज्यादा तेज होते जा रहा है। ये सारा का सारा पेन मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वाल्डामीर के ऊपर आके कोई पत्थर फेंकता है। तो पीटर बोलता है कि ओके, लगता है कि जूलिया यहाँ पे आ चुकी है, अब हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जूलिया नहीं आई होती है, बल्कि जो स्पाइडरमैन का क्लोन है केन, वो यहाँ पे आ चुका है। और स्पाइडरमैन बोलता है कि क्या मैं सच में पागल हो चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को ही एक औरत से लड़ते हुए देख रहा हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अनिया बोलती है, अरे जरा देखो जरा कौन यहाँ पे आया है, लगता है कि आज यहाँ पे कोई रियल बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं से केन बोलता है कि अब तुम वहाँ पे इडियट्स की तरह खड़े नहीं रहो, बल्कि यहाँ से फौरन भागो। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल पीटर जो है आराना को लेके वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी तरह वहां पे जूलिया आती है और वाल्डामीर को अपने वेब्स के अंदर बुनना शुरू करती है, और कहती है कि लगता है कि वो ज़ॉम्बी हमसे जो कुछ भी बातें कह के वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर अपनी बुरी हालत के अंदर यहाँ से उसको लेके यहाँ से आगे जा रहा होता है। तो स्पाइडर गर्ल बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी होने वाली है जब हम ये सब कुछ सर्वाइव कर ही लेंगे। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि नहीं, तुम सर्वाइव नहीं करने वाले। और अगले पल हम देखते हैं कि अलियोशा यहाँ पे आ जाता है और जबरदस्त तरीके से स्पाइडर गर्ल के ऊपर अटैक करता है। और उसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरेवन की पूरी फैमिली पहुंच चुकी है इन सबको पकड़ने के लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि जूली बोलती है कि नहीं अराना, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तो मुकाबला नहीं करो। और उसी तरह हम देखते हैं अगले पल यहाँ पे केन जो होता है वो अनिया से जबरदस्त तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन अनिया भी उसके हाथ में चाकू घोंप देती है और कहती है अब तुम आखिर करने क्या वाले हो लिटिल वुडन बॉय, तुम्हारा फ्यूचर तो ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी से नहीं गुजारना चाहते हो जो हमने तुम्हारे लिए प्लान करा है। तो केन बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी जुबान को निकाल के रिपोर्ट करने वाला हूँ, बस अब बहुत हो चुका है, ये सब कुछ बंद करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलिया वगैरह भी उस सबसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वहीं स्पाइडर गर्ल के सामने अलियोशा आता है और वो अपने मुंह से कुछ फूंकता है जिसकी वजह से उसको नजर नहीं आ रहा होता और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अलियोशा वहाँ से स्पाइडर गर्ल को उठा के ले जा रहा होता है और अलियोशा बोलता है कि हम जिस चीज के लिए आए थे हमें वो मिल चुकी है, क्रैगनॉफ्स अब यहाँ से निकलने की तैयारी करो। लेकिन पीटर अपना वेब उसके ऊपर मारता और कहता है कि उसको जाने दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो यहाँ पे चल भी नहीं रहा होता। और केन जो है बेसिकली उसके पास आता और कहता है कि तुम अपनी हालत तो देखो, उस वक्त तुम्हें बहुत बुखार हो रहा है, आखिरकार तुम ये करने क्या आए हो यहाँ पे। तो वहीं से स्पाइडर मिलता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, वो लोग उसको लेके जा रहे हैं। नो मोर ब्लड, नो मोर स्पाइडर्स, अब मैं किसी और स्पाइडर को इस तरह से नहीं मरने दे सकता हूँ, हमें उसको पकड़ना ही होगा। तो वहीं से अनिया बोलती है कि मैं यहीं से तुम्हारी फियर को सूख सकती हूँ स्पाइडर, और आज रात तुम जो मरने वाले हो तुम अपने ही खून के अंदर नहाओगे और हम उसका सेक्रीफाइस बहुत खुशी खुशी मनाएंगे, इस बात को याद रखना। तो पीटर बोलता है कि तुम लौट कर वापसी आओ। तो केन बोलता है कि स्टॉप इट, तुम इस वक्त किसी कंडीशन के अंदर नहीं हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। तो पीटर बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। तो केन बोलता है कि हाँ मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम कोई सच में उनकी रियल फैमिली नहीं हो पीटर, वो तुम्हें जो है एक बेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम्हें हासिल करना चाहते हैं।
और बिला वजह उन लोगों को बचाने के लिए जिनको तुम जानते तक भी नहीं ठीक तरीके से, तुम उस ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। क्रेवांस के पास जो है मैडम वेब मौजूद है, विच मीन्स के वो जो है सारा का सारा फ्यूचर जानते हैं उनके जरिए। वो सारे के सारे एंगल्स को पहले से फिगर आउट कर चुके हैं। मैं भी उनके पूरे के पूरे गेम का शिकार था और इस बारे में मुझे पता तक नहीं चला। उन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा था ताकि मैं तुम्हें वार्निंग दे सकूं, मैं तुम्हें जो हूँ उकसा सकूं उनके पास आने के लिए। तो पीटर बोलता है कि लेकिन इसके बावजूद भी तुमने वो कर दिया ना, और वो तुमने इसीलिए करा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो केन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बात तो ये है कि उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा हालत बुरी हो चुकी थी, मेरा खून बह रहा था और मैं एक बहुत ही बड़ा कॉवर्ड हूँ जो कि कहीं और जा नहीं सकता था। तुम इस बात को जानते हो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हारे बारे में हर एक चीज जो है मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन आज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। मैं जानता हूँ पीटर कि तुम्हारी अकेलीस हील जो है वो तुम्हारा गिल्ड है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से सारे के सारे लोगों को मारा जा रहा है। तो पीटर बोलता है कि देखो बात जो भी हो, वो लोगों ने जंग शुरू करी और वो जंग हमारे पास अब आ चुकी है, अब हमें दूसरों की मदद करके उनसे लड़ना ही होगा। तो वहीं से केन अपना चाकू निकालता है और बोलता है कि तुम इस बात को जानते हो कि हम दोनों में से मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, और ये बात को ध्यान में रखो कि उन्होंने मेरी क्या हालत करी थी और इस बार दोबारा वो मेरी बॉडी को चीर के चले गए हैं, और वो भी उस शेर जैसी चीज से तो मैंने मुकाबला तक नहीं करा। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे ऊपर एक कर्ज करा है, लेकिन इस वक्त मेरे पास गुड एडवाइस के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उनके फादर से लड़ चुका हूँ, मैं उनकी पूरी की पूरी ब्लड लाइन से लड़ चुका हूँ, और मैं ये कहूंगा कि वो बिल्कुल पागल हैं। वो तुम्हें हंट करना कभी भी नहीं बंद करेंगे, वो बिल्कुल सनकी हो चुके हैं जब तक तुम मर ना जाओ। ये एक ऐसी फाइट है जिसको तुम जीत नहीं सकते हो, लेकिन तुम भाग सकते हो। भाग जो ये सब कुछ छोड़कर किसी की परवाह मत करो। और हम देखते हैं कि पीटर को बेसिकली ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और स्पाइडरमैन बेसिकली केन के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो एक क्रैपी लाइफ है, तुमने बहुत ज्यादा गलत चीजें करी अपनी जिंदगी के अंदर, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैंने इस बात को कभी रियलाइज नहीं करा था कि तुम इस मोमेंट के अंदर भी एक पीस ऑफ गार्बेज से ज्यादा कुछ नहीं निकलने वाले हो। आखिरकार तुम मेरे डीएनए को शेयर कैसे कर सकते हो? तुम आखिरकार इतने ज्यादा डैम सेल्फिश कैसे हो सकते हो? उन सबको हंट किया जा रहा है, उन सबको तकलीफ दी जा रही है, उन सबको जान से मारा जा रहा है, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन यहाँ पे इन सबको रोकने का सिर्फ एक तरीका मौजूद है, वो ये है कि मुझे उनसे जाके मुकाबला करना होगा, और तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रहे हो? आखिरकार तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? और जिसको अभी तुम कुछ देर पहले गिल्ट कह रहे थे जो कि मेरे अंदर मौजूद है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूँ। एंड बाय द गॉड, अगर इसका मतलब यह है कि मुझे उस शेर की गुफा के अंदर अकेले जाना होगा और वापसी का कोई रास्ता ना हो, तो तब भी मैं उस गुफा के अंदर लाजमी जाऊंगा। अगर मेरी वजह से एक शख्स भी मर रहा है तो मैं उसको बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। वन वे और अनदर, आज रात मैं इस किस्से को यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इज़ेकियल यहाँ पे बैठ के सारी की सारी बातें सुन ही रहा होता है और कहता है कि मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अनलेस तुम्हें यहाँ पे बारिश के अंदर भीगने में ज्यादा मजा आ रहा है तो हम इंतजार कर सकते हैं। तो पीटर बोलता है कि आखिरकार वो लोग उन सबको लेकर कहाँ गए हैं? इज़ेकियल बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मैं एक गोस्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। हमें जो है और स्पाइडर्स की जरूरत है, और मैं जानता हूँ कि उनमें से दो स्ट्रॉन्गेस्ट वो तुम्हें कहाँ मिल सकते हैं, द ट्विन मॉन्स्टर्स वेनम एंड एंटी वेनम। तो आज रात का सबसे इंसेन आइडिया तुमने मुझे बताया है, तो बताओ कि आखिरकार वो दोनों मुझे कहाँ मिल सकते हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि इज़ेकियल बेसिकली स्पाइडरमैन को अपने साथ लेके जा रहा होता है और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे केन देख रहा होता है। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ से कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पीटर को इज़ेकियल एक जगह पे लेकर आता है और पीटर बोलता है तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि जो पूरा का पूरा गॉटलेट था जो मेरे पीछे लगा हुआ था उस सबके पीछे? तो इज़ेकियल बोलता है कि तुम सही समझे, ये सारा का सारा काम जो साशा के रेवानी करवा रही थी, एंड थैंक्स टू मैडम वेब, उन्होंने इसके अंदर उसकी काफी ज्यादा मदद करी है। अगर तुम्हें ये चीज बेटर फील करवाती है, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक टॉर्चर सहा था जिसके बाद ही उन्होंने वो सारी की सारी बातें बताई थी तुम लोगों के बारे में। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कुछ खास फील तो नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मामा कैरेवान के पास जो है इस वक्त पॉकेट में सारे के सारे इविल गाइस मौजूद हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि इज़ेकियल एक रास्ता खोलता है वहां से और कहता है कि नहीं, उसके पास सारे तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ के साथ उसने डील करी हुई है। लेकिन इस बात को याद रखना कि वो सब जो है इस फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो किसी न किसी का इस्तेमाल कर रही है बस तुम तक पहुंचने के लिए। उसने मैडम वेब का इस्तेमाल इसीलिए करा ताकि वो तुमसे बातचीत कर सके, वो तुम्हारे करीब आ सके। वो तुमसे जो है बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और इस बात को तो मानना ही होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि इज़ेकियल स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग के आर पार एक जगह के ऊपर लेकर आता है, लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन जब वहां पे आता है तो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है किसी के बारे में इतनी बुरी बातें ना करो जिससे तो मदद मांगने के लिए आ रहे हो दिमित्री। देखो सॉरी पाल, मुझे माफ करना, आजकल के हालात ऐसे हैं कि थोड़े बहुत पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, और मुझे यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टीरियो मौजूद होता है, और इज़ेकियल जो है वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, और वो बेसिकली उसको यहाँ पे साशा के पास ले आता है। और इसी तरह साशा बोलती है कि स्पाइडर गॉडेस की मदद से मैं वापसी कवर से आ चुकी हूँ, अब आखिरकार ये सब ह्यूमंस तुम्हें किस तरह से सपोर्ट करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि इज़ेकियल अपने आप को बता रहा था वो इज़ेकियल होता ही नहीं है, बल्कि वो स्पाइडरमैन का विलन कैमेलियन होता है जो कि इज़ेकियल के रूप में उसके सामने आया था। उसने ही स्पाइडरमैन को सारा का सारा जोश दिलाया और उसी के जैसे स्पाइडरमैन इस ट्रैप के अंदर आके फंस गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने ज्यादा शानदार तरीके से साशा ने जो है पूरा का पूरा प्लान चला था और स्पाइडरमैन को अपने जाल के अंदर फंसा लिया।
और वहीं से कैमिलियन अपना मार्क्स उतारते हुए कहता है कि खैर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैंने आज रात जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है और तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही ज्यादा मजा आया मिस्टीरियो। तो मिस्टीरियो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करके मजा आया कैमिलियन, तो अब हम क्या करने वाले हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन के दिमाग में वो दोबारा से ड्रम्स बजना शुरू हो जाते हैं और उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और कहता है कि मैं तो ठीक तुम्हारे बनाए हुए वेब के अंदर आके फंस गया हूँ। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि मिस्टीरियो वहाँ पे चारों तरफ जो है सबको गायब कर देता है और स्पाइडरमैन को एक इल्यूजन के अंदर ले आता है और वहीं से आवाज आती है, अब हम तुम्हें खत्म करेंगे, अब हम तुम्हें हंट करेंगे, रन स्पाइडर रन। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पे चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि जूलिया आराना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहीं से मैडम वेब बता दी कि बैडनेस जो है इसको यहाँ पे ले आई है। इस वक्त वो एक ड्रग के नशे के अंदर है, उसको एक तेज बुखार हो रहा है और पिछले एक हफ्ते से वो खतरनाक किस्म की पेन के अंदर है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ये देख के बहुत हैरत हो रही है कि वो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहीं से अनिया बोलती है वो तो हमारी आंखों से दूर जाते ही जा रहा है, तो क्या हम यहाँ पे खड़े होकर ये तमाशा देखने वाले हैं और उसको ऐसे जाने देने वाले हैं माओ। तो वहीं से साशा बोलती है कि माय प्रीशियस तुम इसके जवाब को जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहूंगी। डर जो होता है वो खून को और ज्यादा पोटेंट बना देता है और हमें वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट चाहिए उसके खून के अंदर जिसके जरिए हमारे फादर वापसी लौट कर आ सकें। जितना वो डरेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सामने एक तरह की कब्र बनी हुई होती है और पीटर जो है उस कब्र के अंदर जाके गिर जाता है और वहीं से अगले पल वो चिल्लाता है कि नहीं, लेकिन साशा ऑर्डर देती है कि अब तुम जाओ और उसको खत्म कर डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पीटर की तरफ बढ़ती है और वहीं पे आनिया बोलती है कि स्पाइडर डाइज टुनाइट, क्लिप द वेब एंड स्नफ द लाइट। लेकिन वहीं से एलोशिया बोलता है कि बस अब अपनी ये बकवास बंद कर दो, अब ये खेल तमाशों का वक्त नहीं है। जख्मी जानवर जो होता है वो एक आम जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। और अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वोल्डेमॉर्ट होता है उसके ऊपर एक आगे पत्थर लगता है बड़ा सा और पीटर अपनी कवर से दोबारा निकलता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास चांस था। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को दोबारा से जोश आ चुका है एक बार और वो अपनी सारा का सारा दर्द भुला चुका है, दोबारा इनसे लड़ने लग गया है। और यही बात है स्पाइडरमैन की कि वो अपने एनिमीज से कभी डरता नहीं है। वो इतनी बुरी हालत के अंदर है लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे लड़ने से पीछे नहीं हट रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अनिया वहां से उठती है और कहती है कि सिली स्पाइडर, अगर हम तुम्हें पहले ही मार देते उसके अंदर मजा कहाँ से आता। लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन जो है वो अनिया और एलोशिया का सर एक साथ टकराता और कहता है कि फॉर ट्रेन किलर्स तुम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हो और आज की रात कोई भी नहीं मरने वाला है, इस बात को याद रख लो, सिर्फ तुम लाउड माउथ हंटर्स के अलावा। लेकिन अगले पल हम देखेंगे यहाँ पे स्पाइडरमैन एक बड़ा सा टोम स्टोन उठा के वोल्डेमॉर्ट के ऊपर मार ही रहा होता है उसको मारने के लिए। अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से गोली चलती है और हम देखते हैं कि वो किसी और ने नहीं बल्कि साशा ने चलाई होती है जो कि स्पाइडरमैन के सीने को चीर देती है। और वहीं से साशा बोलती है कि ये वो बंदूक है जो कि मेरे हस्बैंड हमेशा अपने साथ रखा करते थे और यही बंदूक वो है जिससे उन्होंने अपनी जान ली थी। ये बंदूक जो है उस पूरे के पूरे रिग्रेट को उठा के अपने साथ चल रही है और ये वो आखिरी चीज थी जिसको उन्होंने मरने से पहले छुआ था। काफी प्रीशियस है ना। इसी तरह साशा जो है उसको दोबारा एक बार शॉट करती है और स्पाइडरमैन दूर जाके एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिरता है और उसके पूरे के पूरे सीने के ऊपर खून ही खून होता है। और उसी तरह मैडम वेब वहाँ पे मौजूद होती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वहीं से मैडम वेब बोलती है कि जाओ यहाँ से, प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे नहीं बचा सकते हो, तुम्हें खुद को बचाना होगा, मैं ये सब डिजर्व करती हूँ, मुझे मत बचाओ। तो पीटर बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह तो मैं भी ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ। तो मैडम वेब बोलती है कि नहीं, आखिरकार तुम ये सब क्या कैसे सकते हो, तुम जो इस पूरे के पूरे वेब को होल्ड करके रखते हो, तुम जो इस वेब को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, द वर्ल्ड इज स्ट्रॉन्ग, तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुम कितने ज्यादा स्पेशल हो इस पूरे के पूरे वेब के लिए। तो पीटर वहीं से बोलता है कि नहीं, आज रात से पहले शायद मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आज रात शायद मुझे इस बारे में पता चल ही जाएगा। और इस तरह देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल वोल्डेमॉर्ट आता है और स्पाइडरमैन को अपने हाथों में उठा के वहाँ पे दूर फेंकता है एक बड़े से पत्थर के ऊपर। और इसी तरह अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे अनिया आती है और वो अपने दोनों के दोनों चाकू जो है वो स्पाइडरमैन की छाती के अंदर घुसा देती है। और वहीं से अगले पल एलोशिया आता है और वो अपना बड़ा सा भाला जो है वो स्पाइडरमैन के आर पार कर देता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, तुम कुछ ज्यादा ही बात करते थे। तो वहीं से अनिया बोलती है कि बस उसको छोड़ भी दो इससे पहले कि उसकी पूरी जान ही चले जाए। और अगले पल हम देखते हैं कि एलोशिया जो इसको उसी टॉम स्टोन के ऊपर लिटाता है जिसके ऊपर उन्होंने स्पाइडर वुमेन को लिटाया था और वो अपनी माँ से कहता है तो ये रहा आपका शिकार। और वहीं से साशा कहती है ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि तुम जो सेक्रीफाइस कर रहे हो मेरी फैमिली के लिए स्पाइडर। और इसी तरह देखते हैं कि अगले पल बेसिकली साशा जो है वो उसी तरह उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडरमैन के सीने के आर पार उस चाकू को कर देती है। और वहीं से मैडम वेब बोलती हैं इससे पहले मैंने कहीं लोगों को मरते हुए सुना है लेकिन इस तरह से कभी नहीं। कुछ लोग मरते हैं तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है, वो बस मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन जब ये मरा तो उसके अंदर की जितनी भी आवाज थी वो एक ज्वालामुखी की तरह फट के बाहर आने लगी। ये साउंड था एक प्योर रिग्रेट का, ये एक क्राई थी जो कि वो सोच रहा था कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन वो कर ना सका। ये मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे ज्यादा सैडेस्ट साउंड है जो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सुना था। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पाइडरमैन को वो लोग मार चुके हैं, उसका खून बहते हुए नीचे गिर रहा होता है
और साशा बोलती है कि कम टू अस, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी जरूरत है। सर जी अब वापसी लौट कर आ जाओ माय लव, कम बैक टू मी हंटर, किंग ऑफ लायंस एंड एम्पायर ऑफ द वाइल्ड। और अगले पल हम देखते हैं कि अचानक वहां पे सरजी की जो कबर होती है उसके अंदर से एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि क्रेवान दी हंटर यानी कि सरजी वो वापसी लौट कर आ चुका है। और साशा बोलती है कि क्रेवान दी हंटर तुम अब रिबॉर्न हो चुके हो। टू बी कंटिन्यूड।